Hello students, today's class we will discuss the topic that is post fertilization event। और इसमें हम डिटेल में पढ़ेंगे कि आखिर जब जाइगोट बन जाता है तो उसके बाद क्या प्रोसेस होता है, उसके बाद कौन कौन से प्रोसेस होते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में हम इस टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे। शब्द तो सही समझ में आ रहा है। पोस्ट मतलब बाद में, फर्टिलाइजेशन मतलब फर्टिलाइजेशन के बाद, यानी एक वो प्रोसेस जो फर्टिलाइजेशन होने के बाद होता है उसको हम लोग पोस्ट फर्टिलाइजेशन प्रोसेस कहते हैं। तो देखिए डेफिनेशन लिखा हुआ है कि द इवेंट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट इज कॉल्ड पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। नाउ जाइगोट जब बनता है तो अब यहाँ पर ये एक केस आता है कि भाई जाइगोट जब बन रहा है तो आखिर जाइगोट होता क्या है। जैसा कि मैंने लास्ट क्लास में समझाया था कि जब जाइगोट बनेगा कैसे, जाइगोट कैसे बनेगा, जब दो गैमेट्स मिलेंगे, यानी मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स जब मिलेंगे तभी जाइगोट बनेंगे, अदरवाइज जाइगोट फॉर्मेशन नहीं होगा। अब जब जाइगोट मान लीजिए गैमेट्स मिल गए, मेल और फीमेल गैमेट्स दोनों मिल गए, जाइगोट बन गया। लेकिन अब यहाँ पर क्वेश्चन ये क्रिएट होता है कि क्या जाइगोट जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कर रहा था उसके अंदर भी होगा और जो इंटरनल फर्टिलाइजेशन कर रहा था उसके अंदर भी होगा, क्या ये दोनों के अंदर जाइगोट बनेंगे? ये क्वेश्चन है जो हमें समझना पड़ेगा और अच्छे तरीके से हमें इस टॉपिक को समझेंगे। तो द फॉर्मेशन ऑफ, देखिए इस लाइन में क्या लिखा हुआ है, द फॉर्मेशन ऑफ डिप्लॉयड जाइगोट इज यूनिवर्सल इन ऑल सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म। जितने भी ऑर्गेनिज्म इस अर्थ के ऊपर पाए जा रहे हैं और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं वो बेटा जाइगोट जरूर बनाएंगे। ये आप ध्यान में रखिएगा कि जाइगोट फॉर्मेशन इज मस्ट फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म विद एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, यानी कि जिस ऑर्गेनिज्म के अंदर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हो रहा है, जाइगोट इज फॉर्म्ड इन एक्सटर्नल मीडियम। यानी जाइगोट कहाँ बनेगा, जाइगोट बाहर बनेगा। ठीक है, जैसे कि कल की क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि मेल और फीमेल मान लीजिए गैमेट्स बाहर रिलीज़ करते हैं तो मेल और फीमेल गैमेट्स बाहर ही मिलते हैं। यानी कि अब हमें ये समझ में आ रहा है कि जब मेल और फीमेल गैमेट्स बाहर ही मिल रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब जाइगोट फॉर्मेशन भी बाहर ही होगा। बिल्कुल सिंपल सी बात है कि जाइगोट फॉर्मेशन विल बी आउटसाइड द बॉडी, है ना। तो जाइगोट फॉर्मेशन कहाँ हुआ, बाहर हुआ, एक्सटर्नल में हुआ। यूजुअली ये जाइगोट जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन करते हैं उसमें जाइगोट फॉर्मेशन आउटसाइड द बॉडी ही होता है। वेयर एज इन दोज एग्जिबिटिंग इंटरनल फर्टिलाइजेशन जाइगोट इज फॉर्म्ड इनसाइड द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म। और जो इंटरनल फर्टिलाइजेशन करते हैं उनकी बॉडी के अंदर ही जाइगोट फॉर्मेशन होता है। ठीक है, ओके। नाउ wait एक सेकेंड। नाउ अगले टॉपिक पे अगर हम लोग आए तो फर्दर द डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ सेल साइकिल। अब हर सेल का अपना एक साइकिल होता है, हर ऑर्गेनिज्म अपने तरीके से मतलब रिप्रोडक्शन करेगा तो अलग तरीके से ही जाइगोट बनाएगा। तो ये डिपेंड करता है किसी भी सेल के साइकिल के ऊपर। तो क्या कहता है कि द फर्दर डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ सेल साइकिल एंड द ऑर्गेनिज्म हैज़ एंड द एनवायरनमेंट इट इज़ एक्सपोज टू। मतलब दो फैक्टर के ऊपर जाइगोट डिपेंड करता है। डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है कि उस ऑर्गेनिज्म का सेल साइकिल कैसा है, और दूसरा किसके ऊपर करता है कि किस एनवायरनमेंट में वो एक्सपोज्ड है। ठीक है, नाउ इट इज़ इन ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू फंजाई एंड एल्गी जाइगोट डेवलप्ड अ थिक वॉल दैट इज रेजिस्टेंट टू डेहिसेंट एंड डैमेज। क्या कहता है कि जो एल्गी और फंजाई के जो जाइगोट होते हैं उनके आउटर बॉडी जो होती है वो बड़ी टफ होती है, हार्ड होती है, हार्ड कवरिंग होती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि
जब हार्ड कवरिंग अगर नहीं होगा, जैसे बाहर की तरफ उन्होंने एक्सपोज किया, मतलब अपने मेल और फीमेल गैमेट्स बाहर की तरफ फर्टिलाइजेशन हुए, फर्टिलाइजेशन होने के बाद जाइगोट बना, और जाइगोट अगर मान लीजिए उसका आउटर वॉल बहुत सिंपल है, सिंपल का मतलब क्या हुआ, अगर मान लीजिए उसका जो वॉल है, आउटर वॉल अगर कॉम्प्लेक्स नहीं है, तो अंदर सेल डिवीज़न हो रहा है, क्या हो रहा है, वो कई बार डेहिसेंट भी हो सकता है और डैमेज भी हो सकता है। तो वो यही कहता है, इट अंडरगो अ पीरियड ऑफ रेस्ट बिफोर जर्मिनेशन, यानी कि ये पीरियड ऑफ रेस्ट में चला जाता है जर्मिनेट होने से पहले। द ऑर्गेनिज्म, अगला, द ऑर्गेनिज्म विद हैप्लोन्टिक लाइफ साइकिल, जो कि आप ऑलरेडी 11th क्लास में पढ़ चुके हो। जाइगोट डिवाइड्स बाय मियोसिस टू फॉर्म हैप्लॉइड स्पोर दैट ग्रोज इनटू हैप्लॉइड इंडिविजुअल्स। अब जो हैप्लोन्टिक लाइफ साइकिल जिनका होता है, ठीक है, उनमें क्या होता है, जाइगोट मियोसिस प्रोसेस करता है और हैप्लॉइड स्पोर्स बना लेता है। उसके बाद हैप्लॉइड स्पोर बाद में हैप्लॉइड इंडिविजुअल के फॉर्म में डेवलप हो जाता है। नाउ जाइगोट इज अ वाइटल लिंक एंड एंश्योर कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज बिटवीन ऑर्गेनिज्म ऑफ वन जनरेशन एंड द नेक्स्ट। तो ये जो जाइगोट है, ये दो चीज़ों को लिंक कर रहा है कि एक ऑर्गेनिज्म, मतलब एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म के फॉर्म में डेवलप होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो इट इज़ अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन ऑर्गेनिज्म ऑफ वन जनरेशन टू नेक्स्ट, यानी कि ये एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन को क्या करता है, लिंक करता है। Every sexual reproducing organism, including human being, begin life as a single cell called zygote। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान आपको रखना है कि इस दुनिया में जितने भी ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, वो सभी एक ही सेल से बने हुए हैं, एंड दैट सेल इज नोन एज जाइगोट, ठीक है। तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन में सबसे पहला इवेंट आपका आया जाइगोट। अब जाइगोट जब बन गया, तो अब एक सेल से तो कंप्लीट ऑर्गेनिज्म डेवलप हो नहीं सकता, उसको क्या करना पड़ेगा, उसको और बार बार डिवाइड करना पड़ेगा, है ना। डिवाइड करने के बाद बहुत सारे सेल के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो द नेक्स्ट टॉपिक I am just going to discuss, that is embryogenesis, means formation of embryo और development of embryo from zygote, यानी जाइगोट से जो एम्ब्रियो बनने के प्रोसेस को एम्ब्रियोजेनेसिस कहा जाता है। तो एम्ब्रियोजेनेसिस रेफर टू द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम जाइगोट। ड्यूरिंग एम्ब्रियोजेनेसिस जाइगोट अंडरगो सेल डिवीजन, जाइगोट सेल डिवीजन करेगा, एंड सेल डिफ्रेंसिएशन। तो ये ध्यान, दो चीज़ें होती हैं एम्ब्रियोजेनेसिस के अंदर। जब जाइगोट मतलब एम्ब्रियो के फॉर्म में डिवाइड करता है या डेवलप करता है, तो दो प्रोसेस उसके अंदर होते हैं। एक होता है सेल डिवीज़न, और सेल डिवीज़न कौन सा, सेल डिवीज़न भी बेटा माइटोसिस ही सेल डिवीज़न करेगा। सेल डिवीज़न हुआ, और दूसरा सेल डिफ्रेंसिएशन, मतलब एक सेल, अब देखो एक सेल है, एक सेल से दो सेल बना, दो सेल से चार सेल बना, चार सेल से 8 सेल बने। अब हर सेल कुछ ना कुछ बॉडी के ऑर्गन को डेवलप करने में हेल्प करता है, तो इसीलिए हम यहाँ पर वर्ड यूज़ करेंगे सेल डिफ्रेंसिएशन। अब यहाँ पर पूरा डिटेल में दिया है कि सेल डिवीज़न में क्या है और सेल डिफ्रेंसिएशन में क्या है। वाइल सेल डिवीज़न इंक्रीज द नंबर ऑफ सेल इन द डेवलपिंग एम्ब्रियो, जैसा कि मैंने आपको बताया कि सेल डिवीज़न से क्या होगा, सेल डिवीज़न से ज़्यादा मात्रा में सेल मतलब बढ़ सकता है। सेल डिफ्रेंसिएशन हेल्प ग्रुप ऑफ सेल टू अंडरगो सर्टेन मॉडिफिकेशन टू फॉर्म स्पेशलाइज्ड टिश्यू एंड ऑर्गन टू फॉर्म एन ऑर्गेनिज्म। अब सेल डिफ्रेंसिएशन में क्या, अभी बताया मैंने आपको कि सेल डिफ्रेंसिएशन में हमें ये पता लगेगा कि कौन सा सेल टिश्यू में बदलेगा और टिश्यू से कौन सा ऑर्गन में बदलेगा और ऑर्गन से कंप्लीट हमारा एक ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो जाएगा, ठीक है। तो वी हैव स्टडीड अबाउट द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीज़न एंड डिफ्रेंसिएशन इन प्रीवियस क्लास। नाउ अब इसी के अंदर अगला जो टॉपिक आता है एम्ब्रियोजेनेसिस के बाद ही जो अगला टॉपिक आप लोगों का आता है, दैट टॉपिक इज़ नॉन एज
एनिमल को हमने दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। एक तो वो जो एग प्रोड्यूस करते हैं उनको हम ओविपेरस कहते हैं, और जो न्यू यंग वन को प्रोड्यूस करते हैं उनको हम लोग विविपेरस के नाम से जानते हैं। तो एनिमल्स आर कैटेगराइज्ड इनटू ओविपेरस and viviparous based on whether the development of zygote take place outside the body of female parent or inside। ठीक है, तो जिसने एग प्रोड्यूस किया, ठीक है बेटा, उसको हम लोग ओविपेरस के नाम से जानेंगे। ठीक है, तो ये देखिए, वेदर दे ले फर्टिलाइज्ड और अनफर्टिलाइज्ड एग और गिव बर्थ टू यंग वन। इन ओविपेरस एनिमल्स लाइक रेप्टाइल्स, बर्ड, fertilized egg covered by a hard calcareous cell are laid in the safe place in the environment। जैसा कि आपको पता है, एग तो सभी जानते ही हैं, एग के बारे में एवरीवन अंडरस्टैंड, एवरीवन नो। तो एग के ऊपर जो एग की जो आउटर कवरिंग होती है, उस कवरिंग को बेटा कल्केरियस सेल कहा जाता है, और वो उस के अंदर जो एग के अंदर जो प्रेजेंट है उनको प्रोटेक्ट करने में हेल्प करता है। आफ्टर पीरियड ऑफ इंक्यूबेशन द यंग वन हैच आउट। कुछ समय बाद जब इंक्यूबेट हो जाता है, मतलब अंदर ही अंदर अगर वो जाइगोट, एम्ब्रियो, फिर आपका मतलब ऑर्गेनिज्म के फॉर्म में अगर डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है, उस पीरियड को हम लोग इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं, और उस इंक्यूबेशन पीरियड के बाद ऑर्गेनिज्म क्या होगा, डेवलप हो जाएगा। On the other hand, in viviparous animals, the zygote develop into young one inside the body of the female organism। अब आपको यहाँ समझ में आएंगे कि जो ऑर्गेनिज्म के अंदर जाइगोट बनता है, ठीक है, वो जाइगोट अंदर ही अंदर डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है, मतलब बॉडी के अंदर ही डेवलप हो जाता है। और बेटा वो आफ्टर सम टाइम, मतलब हर ऑर्गेनिज्म का एक अपना इंक्यूबेशन पीरियड होता है। उस इंक्यूबेशन पीरियड के बाद जब ऑर्गेनिज्म डेवलप हो जाएगा तो वो बॉडी के बाहर निकल जाएगा। तो द यंग वन आर डिलीवर्ड आउट ऑफ द बॉडी ऑफ द फीमेल ऑर्गेनिज्म बिकॉज ऑफ प्रॉपर एम्ब्रियोनिक केयर एंड प्रोटेक्शन। द चांस ऑफ सर्वाइवल ऑफ यंग वन इज ग्रेटर इन विविपेरस ऑर्गेनिज्म। तो ओविपेरस और विविपेरस में जो चांसेस ऑफ सर्वाइवल होते हैं वो विविपेरस के ज़्यादा होते हैं, ओविपेरस के कम होते हैं। यही रीज़न है, सेम रीज़न कि भाई वो उसको ज़्यादा प्रोटेक्टिव होता है, मदर केयर ज़्यादा मिल जाता है, लेकिन वहाँ पर एनवायरनमेंट का मतलब केयर ज़्यादा मिलता है, इस वजह से ऐसा होता है। नाउ इन फ्लावरिंग प्लांट द जाइगोट इज फॉर्म्ड इनसाइड द ओव्यूल्स। जाइगोट कहाँ बनेगा, ओव्यूल्स के अंदर बनेगा। किस में, फ्लावरिंग प्लांट में। आफ्टर द फर्टिलाइजेशन द सेपल, पेटल एंड स्टेमन ऑफ द फ्लावर विथर एंड फॉल ऑफ। ये जो प्लांट जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है किसी भी फ्लावर के अंदर, तो बेटा ये जो प्रोसेस हैं, ये प्रोसेस के ये जो फ्लावर के पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से, सेपल्स हो गए, पेटल्स हो गए, स्टेमन्स हो गए, ये सारे क्या हो जाते हैं, गिर जाते हैं। ठीक है, the pistil however remain attached to the plant। सिर्फ पिस्टन ही अटैच्ड रहता है। the zygote develop into embryo, जाइगोट जो है वो एम्ब्रियो में डेवलप हो जाएगा। एंड द ओव्यूल डेवलप इनटू सीड, और वो जो ओव्यूल होते हैं उसके अंदर वो सीड के फॉर्म में डेवलप हो जाते हैं। द ओवरी डेवलप इनटू फ्रूट्स, जो पूरी ओवरी होती है उस फ्लावर की वो फ्रूट के अंदर डेवलप हो जाती है। ठीक है, एंड डेवलप अ थिक वॉल कॉल्ड पेरिकार्प, और बाहर की तरफ एक बहुत थिक वॉल बन जाती है जिसको हम लोग पेरिकार्प कहते हैं, और वो प्रोटेक्टिव इन फंक्शन होता है। मतलब पेरिकार्प क्या करता है, पेरिकार्प सिर्फ प्लांट को मतलब वो जो अंदर फ्रूट है, सीड है, उसको क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, जिसको हम लोग कवरिंग जानते हैं। आफ्टर डिस्पर्जल द सीड जर्मिनेट अंडर फेवरेबल कंडीशन टू प्रोड्यूस न्यू प्लांट्स। उसके बाद अगर मान लीजिए वो फ्रूट से सीड निकल गया बाहर की तरफ, और निकलने के बाद अगर वो ज़मीन के ऊपर गिर जाता है तो इट कैन डेवलप इनटू न्यू प्लांट्स। ठीक है, तो दैट वाज अबाउट योर दिस चैप्टर। पहला चैप्टर आप लोग का फिनिश हो गया, और इस चैप्टर के नोट्स आप बनाएंगे, समझेंगे, और अगर जो समझ में नहीं आएगा तो यू कैन कॉन्टेक्ट मी। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।